88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, सुख को देने वाले देव मार्ग को हमने बहुत सुना, अब भय को देने वाले यमलोक मार्ग को भी हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। संसार के दुख और उससे उत्पन्न हुए कलेशों को नाश करने का उपाय तथा जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुखादिक भोगते हैं, वह सब हम सुनने की इच्छा करते हैं। आप उन्हें कहने में सक्षम हैं, अतः उसका वर्णन करने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। श्री विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा, उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं भी कहूँगा। एक समय बैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनयाविंत होकर पूछा। गरुड़ ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे और भक्तजनों की उत्तम गति को भी कहा। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों को यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं होता। सबके मुख में जिह्वा भी है और फिर भी वे लोग नरक में जाते हैं। ऐसे नराधाम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझसे कहें, और यमलोक मार्ग में जाते हुए वे किस प्रकार दुखों को प्राप्त करते हैं वह भी कहिए। भगवान ने कहा, हे पक्षींद्र सुनो, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वह सुनने में बड़ा ही भयंकर है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न तथा दया धर्म से रहित हैं, दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र तथा सत्संगति से परामुख हैं, हम बड़े हैं, यह विचार कर ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार भी नहीं करते हैं। धन के मद से युक्त हो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और दैवी संपदा से वर्जित रहते हैं। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त है, मोह जाल से आदक्षित होकर मात्र काम भोग में संलग्न है, ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त हैं वे तो दुख से यम यातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनो। वे मृत्यु लोक में प्राप्त कर किस किस प्रकार से यमलोक को जाते हैं उसे सुनो। सुकृत या दुष्कृत, छुपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप में भोग कर अर्जित कर्म के कारण वृद्धा अवस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। वह व्याधि मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा से युक्त हो जीने की इच्छा रखते हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। अंत काल में भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, और जिसका उसने पालन किया था वे पुत्रादि उसका पालन करने लगते हैं, और ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं। अतः वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणोन्मुख होते हैं। अपमानित होकर पुत्रादि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाता है।
रोग युक्त हो जाता है। भोजन जो करता है वह पचता नहीं, अल्पाहारी हो जाता है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राण वायु निकलते समय आँखें उलट जाती हैं। कफ के अधिक होने से नाड़ी सब बंद सी हो जाती है। खांसी और श्वास के समय परिश्रम से कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। उसकी चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उनके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति काल पास के वशीभूत होने से बोल भी नहीं पाता। यावज्ञी जन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित हो बंधु जन के रुदन करते मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गरुड़, उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और वह संपूर्ण जगत को एक रूप देखता है, समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल प्रमाण हो जाता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय उसको होता है। अनंतर मुख पर फेन आने लगते हैं और मुख से लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक व क्रोध युक्त नेत्र वाले, हाथ में पास दंड को धारण करने वाले, नग्न अवस्था में रहते हैं। दांतों से कट कट शब्द करते हैं। कौवे जैसे काले ऊंचे केस, वक्र मुख है, नख ही जिनके आयुध हैं। ऐसे यमराज के दूत को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग कर जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर पास गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं, जैसे राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़कर ले जाते हैं। इस तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं। कहते हैं, जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभी पाक आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूतों का वचन सुन और बंधु जन का प्रलाप सुन पापी उच्च स्वर से विलाप करते हैं, किंतु उसको यमदूत ताड़ना ही देते हैं। यमदूत की गर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और कांपता हुआ वह मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने किए हुए पापों को याद करते हुए चलता है। वह भूख प्यास से व्याकुल रहता है। मार्ग वे दाना पवन भी तपायमान रहता है और भड़बूजे जैसी गर्म बालू वहाँ बिछी रहती है। इस कारण वे चल भी नहीं पाते हैं। उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार पड़ती है। उस समय जीव को तपित हुई बालुका से पूर्ण एवं विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ हुए भी अत्यधिक कठिनाई से चलना पड़ता है। जगह जगह वह मूर्छित होकर गिर जाता है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकार रूप मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन दूर है। वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। तदंतर यमदूत उसको भयानक नरक यातना दिखाते हैं। इससे प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है।
घर में आकर वह अपने पुनः शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पास बंधन से जकड़े रखते हैं। हे गरुड़, पुत्रादिक जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं, उससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों के पास श्राद्ध और जला अंजलि ठहरती नहीं। इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। जिनको पुत्रादि पिंडदान नहीं देते हैं वे प्रेत रूप होते हैं और कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्म भोगना ही पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होता। हे गरुड़, इस कारण पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन पिंड दान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले हैं, तीसरा भाग यमदूत का है और चौथा भाग प्रेत भक्षण करता है। 9 दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंड दान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर प्राप्त होता है। इससे वह मार्ग में शुभ फल को भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से मृधा, द्वितीय दिन के पिंड से ग्रीवा और स्कंद, तृतीय दिन के पिंड से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पंचम दिन के पिंड से नाभि, षष्ठम दिन के पिंड से क्रमशः कटी और गुहा, 8वें दिन के पिंड से उरु, 9वें और 10वें दिन पिंड से क्षुधा और तुरसा आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादशा और द्वादशा में दिया हुआ भोजन अथवा जिस दिन श्राद्ध हो, जिस दिन शुद्धिकरण होता है, 13वीं होती है, वो भोजन करके प्रेत अकेला ही चलता है, यमलोक को अकेला ही जाता है। हे गरुड़, वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। इस प्रकार से 47 दिन में दिन रात चलकर प्रेत यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन पुरियों के उल्लंघन करने के बाद आगे यमराज पूरी पड़ती है। पापी प्राणी यमपास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाते हैं। अतः प्रथम अध्याय गरुड़ पुराण संपन्न हुआ। अगला द्वितीय अध्याय लेकर हम जल्दी ही अपने YouTube